हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करने वाले। पिछले वीडियो में हमने क्लास 3 तक क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। तो अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18, इस तरह अगर कोई एपी है, देखो 3 से स्टार्ट हुआ, 3, 8, 13 एपी इज 78, मतलब इस जो एपी है, इस एपी का कौन सा वाला टर्म 78 है। तो हमें तो पता नहीं कौन सा नंबर, ये नंबर 5 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमें वो निकालना है कि कौन सा नंबर 78 होता है, कौन सा वाला टर्म, मतलब अगर इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो कौन सा वाला टर्म होगा 78। तो हमने लिखा, देखो तो यहाँ जो एपी था वो लिखा पहले कि 78 हमें निकालना है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट, मतलब अगर इस तरह वो सीक्वेंस फॉलो किया जाए तो कौन सा वाला टर्म होगा 78। तो हमने क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म, देखो पहला वाला है, ये है फर्स्ट टर्म। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट होता है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है 8 माइनस 3, 8 से 3 माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 5 मिला कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या क्वेश्चन है कि 78 कौन सा वाला टर्म है। तो हमने क्या लिखा, लेट nth टर्म, अगर nth वाला टर्म होता है 78, दैट मीन्स ए एन का वैल्यू होगा 78। तो एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन का जो फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, वो एन का फॉर्मूला पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एन को हम ऐसे डिनोट करते। तो ए का देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है, आप 3 पुट कर डायरेक्टली 3 और एन माइनस 1, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस है 5, यहाँ पुट करते हैं 5 इक्वल टू 78। अब जाके 3 को उस साइड पर लेके जाए तो एन माइनस 1 5 तो है 78 प्लस 3 अगर उस साइड पे जाए तो -3, तो n माइनस 1 5 इक्वल टू 75। तो 5 इंटू है ना, उसको डिवाइड करते n माइनस 1 इक्वल टू 75 बाई 5 15। तो n इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 1 को अगर उस साइड पे लेके जाए तो 15 तो ऑलरेडी है प्लस 1, दैट इज n इक्वल टू 16। n इक्वल टू 16 मिला, दैट मीन्स कौन सा वाला टर्म है, 16th टर्म है 78। तो हमें क्वेश्चन क्या था, कौन सा वाला टर्म है 78। तो हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर 16th टर्म इज 78। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कौन सा वाला टर्म है 78। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म है इस एपी का, फॉलोइंग एपी देखो 7, 13, 19 डॉट अप टू 205 तक। तो अगर इस सीक्वेंस अगर हम फॉलो करें तो 205 तक लास्ट वाला टर्म है ये वाला, तो इसमें कितने टर्म है तो वो लिखना पड़ेगा। तो देखो वो कैसे लिखते हैं, सो देखो हमने क्या लिखा है, वो गिवन एपी था पहला वाला जो 7, 13, 19 डॉट अप टू 205। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म है 7, तो हम लिखे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस 13 से 7 को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते तो क्या मिला, 6 मिला। तो कौन सा वाला क्वेश्चन है, इसमें कितने टर्म है, तो ये देखो लास्ट वाला टर्म है ना, तो हमने क्या लिखा है कि वो nth टर्म हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि nth वाला टर्म है लास्ट वाला, तो लेट nth टर्म इज़ 20। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए एन इक्वल टू हमने क्या लिखा 205, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल 205। मतलब अगर n वैल्यू मिल गया मतलब वो 15 टर्म हो सकता है, दैट इज़ इसमें 15 टर्म है। अगर n का वैल्यू 100 मिला तो मतलब इसमें 100 टर्म है, क्योंकि वो लास्ट वाला टर्म था। तो इस तरह हमें n का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू जो है वो 7 हमने पुट किया, a की जगह 7, n के जगह n तो है n माइनस 1 और d का वैल्यू है 6, देखो 6 d का वैल्यू है 6 इक्वल टू 205। इस 7 को उस साइड पर लेके जाए 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, तो 205 माइनस 7 है 198। तो यह क्या था, n माइनस 1 और 6। अब n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 198 और 6 इंटू था वो नीचे होगा, इससे अगर इसको काटे सो 6 चीज़ 18 और फिर से 18, 6 चीज़ 18। तो n क्या होगा, माइनस 1 को उस साइड पे लेके जाए सो क्या होगा 33 प्लस 1, दैट मीन्स n इक्वल टू 34। तो n मिल गया, तो n का वैल्यू 34, दैट मीन्स ये जो 205 है वो 34 टर्म है। तो क्वेश्चन क्या था, इसमें कितने टर्म है, तो n का वैल्यू 34 मिला। मतलब अगर ये वाला फर्स्ट टर्म होता तो एक
2 3 इस तरह 34 नंबर ये है। दैट मीन्स इसमें कितने टर्म है? 34 टर्म्स। तो अभी लिखना क्या है? देयरफॉर इन दिस AP देयर आर 34 टर्म। ठीक है, इन दिस AP देयर आर 34 टर्म। ओके, अब दो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। तो तुम लोगों का होम टास्क है, तुम लोगों को घर पे करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अब नया जो क्वेश्चन है नंबर 6 वो स्टार्ट करते। क्या लिखा है देखो, चेक वेदर -150 इज़ ए टर्म ऑफ AP 11852। वो जो AP है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, देखो 11 से 8, 8 से 5, 5 से 3 डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इस तरह अगर चले जाए, इस तरह अगर इस सीक्वेंस पे जाए तो -150 ऐसा कोई टर्म है इस AP में, वो चेक करना है। तो पहले हम AP को लिखते हैं, कैसे करना देखो। सो देखो क्या लिखा है, तो जो AP था क्वेश्चन पे, सो गिवन द AP इज़ 11852 डॉट डॉट। तो इस तरह AP होगा, क्योंकि देखो इसमें हर एक का गैप 3 गैप है। ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है 3 3। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है। देखो फर्स्ट हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म A = 11, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते, तो कॉमन डिफरेंस D = 8 - 11, दैट इज़ -3। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन है कि -150 इस तरह कोई टर्म है या नहीं, इस AP में इस तरह कोई टर्म है या नहीं। हमने सोचा कि हाँ हो सकता है। लेट, हमने क्या लिखा, लेट nth टर्म है -150। हाँ, हमने क्या लिखा कि nth वाला टर्म हो सकता है -150। अभी हमें n का वैल्यू निकालना होगा। अगर n का वैल्यू इंटीजर पे होता है तो वो आंसर करेक्ट, अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन पे होता है वो आंसर गलत हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन का इस तरह 1 2 3 4 इस तरह इसमें इंटीजर ही होता है। हर एक 1 2 3 4 5 6 सब इंटीजर है। इसमें 1.5 वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब 1 2 इसके अंदर 1.5 ऐसा कोई टर्म नहीं होगा, जिससे कि हमें जो भी n का वैल्यू निकलेगा वो इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें अभी n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का फॉर्मूला क्या था, A + n - 1D = -150। तो A का वैल्यू है ना 11 प्लस n - और D का वैल्यू है नेगेटिव, इसलिए हमने माइनस ब्रैकेट पे लिखते माइनस। तो 11 को उस साइड पे लेके जाए सिंपली, -3 -150 -11। तो देखो -150 और -11 दैट इज़ -161। तो n - 1 क्या होता है, इस 3 को हम डिवाइड करते, इस -3 को हम डिवाइड करते -3 से, 3 3 कैंसिल। तो देखो 161 तो 3 से डिवाइडेबल नहीं है, क्योंकि 1 2 और 6 मिला के 8 होता है, तो डिवाइजेबल 3 से नहीं होता। तो n का वैल्यू क्या मिला, 161/3 -1 अगर उस साइड पे जाए तो +1, इसको हम LCM करते। तो 161 + 3 होने से 164/3 n का वैल्यू। तो वो इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको डिवाइड कर तो फ्रैक्शन पे हो जाएगा, दैट इज़। तो इस तरह तो कोई टाइम टर्म नहीं होगा। n का वैल्यू मतलब n है कौन सा नंबर टर्म। अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर ऑफ़ टर्म 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, लेकिन 6.5 टर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। दैट इज़ ये फ्रैक्शन पे, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, बिकॉज सिंस n इज़ नॉट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है ना। n इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो इसलिए -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन पे है, इसलिए ऐसा कोई टर्म नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 50 रूल नंबर कोई भी होगा, 50 या 49 या 60, 40 या 45 ऐसा, लेकिन ऐसा कोई रूल नंबर नहीं है जिसको 40.5 रूल नंबर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि सेम यहाँ भी n का वैल्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो फ्रैक्शन पे तो नहीं होगा, इसलिए ऐसा कोई टर्म नहीं होगा 150। इस AP का 150 वाला ऐसा कोई टर्म नहीं होगा। अगर इसका इंटीजर होता तो हम बोलते कि हाँ, अगर 164 सपोज 164 मिलता तो हम बोलते कि हाँ 164 नंबर टर्म है 1 -150 टर्म, 150 ने 4 नंबर टर्म होगा ये 150, लेकिन ऐसा इंटीजर नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कोई टर्म ही नहीं है इसमें। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म निकालना है। कहाँ से निकालना है? ऑफ एन एपी, कोई भी एक एपी से निकालना होगा जिसका उस 11 टर्म इज़ 38, जो एपी जो है उसका 11 नंबर टर्म है 38 एंड 16 नंबर टर्म जो है वो 73 है। अगर इस तरह कोई एपी होता है तो उस एपी का 31st टर्म हमें निकालना होगा। तो वेरी सिंपल, इसमें देखो इस एपी में फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो हमें पहला क्या लिखना होगा कि लेट द फर्स्ट टर्म। देखो हमने क्या लिखा है, लेट द फर्स्ट टर्म ए, क्योंकि वो नहीं है क्वेश्चन पे और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या लिखा डी। तो क्वेश्चन पे जो गिवन है कि 11 टर्म है 38, दैट इज़ ए 11 38 और 16 टर्म दैट इज़ ए 16 इज 30 73, तो ये गिवन है। तो इसमें से हमें क्या निकालना होगा, ए और डी। तो देखो ए 11 होने से क्या फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो जो फॉर्मूला। तो ए एन माइनस 1, एन का वैल्यू 11 दैट इज़ 11 माइनस 1 और डी इस वैल्यू का है 38। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या 11 माइनस 1 दैट इज़ 10 डी इक्वल टू 30। इसको हम 1 नंबर लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला इसको भी हम सेम तरह सॉल्व करते हैं कि 16 टर्म दैट इज़ ए प्लस 16 माइनस 1, वो जो फॉर्मूला था डी इक्वल टू 73। अब ए तो ए 16 माइनस 1 दैट इज़ 15 डी इक्वल टू 70। इसको हम नंबर 2 लिखते हैं कि ये 1 नंबर इक्वेशन मिला, ये और ये 2 नंबर इक्वेशन मिला। अब 2 से अगर 1 को माइनस कर दो, देखो ए है, यहाँ भी ए है, डी है और नंबर दैट इज़ 2 माइनस 1 गिव्स। तो 2 नंबर जो है वो पहले लिखते हैं कि ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। इसके ठीक नीचे ए प्लस जो था 10 डी इक्वल टू 38। तो अब हम क्या करना है, सिंस ये माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर इससे हर एक का साइन चेंज होगा। नीचे वाला जो साइन इसका था प्लस हुआ माइनस, इसका प्लस था ये भी माइनस, इसका प्लस था हुआ माइनस। देखो ये दोनों कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, ए और ए। अब जब इसका साइन है 15 का साइन है प्लस, लेकिन 10 का साइन है माइनस, चेंज हुआ, चेंज होके माइनस हुआ। तो प्लस से माइनस, 15 से अगर 10 माइनस करते तो 5D। देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। 73 से अगर हम 38 को माइनस करते तो 73 और 38 को अगर हम माइनस करते दैट इज़ प्लस से माइनस, इन दोनों को अगर माइनस करें तो क्या मिलेगा 35। हाँ 35, तो ग्रेटर वाला साइन पॉजिटिव। अब डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू देखो 35/5, 5 से अगर इसको डिवाइड करते 5 7, तो डी मिल गया, डी इक्वल 7, डी मिला 7। अब डी का जो वैल्यू है वो पहला वाला जो क्वेश्चन या दूसरा वाला इक्वेशन, कोई भी एक पे हमें डी का वैल्यू पुट करना होगा। तो हम सिंपली जो है वही पुट करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पुट करते तो हमारा जो कैलकुलेशन हो वो ईजी होगा। हाँ तो पहला वाला तो फ्रॉम इक्वेशन, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो 1 नंबर इक्वेशन पे हम पुट करते कि 1 नंबर की ए प्लस 10 डी का वैल्यू मिल गया 7, तो डी की जगह 7 इक्वल टू 38। हाँ अब मल्टीप्लाई करते तो ए प्लस 7 इंटू 10 70 इक्वल टू 30। तो ए का वैल्यू क्या मिला 38। 70 अगर उस साइड पे जाए तो माइनस 70, 70 से अगर हम 38 को माइनस करें दैट इज़ प्लस से माइनस 70 माइनस 38, तो दैट इज़ 70 से अगर माइनस करते तो 32 होगा। लेकिन ग्रेटर वाला जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए देखो ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, ये ए का वैल्यू मिला 32 और डी का वैल्यू मिला 7। क्वेश्चन पे जो था, क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमें 31st टर्म निकालना होगा। अब जाके 31st टर्म, नाउ ए 31st टर्म ऐसे लिख कि ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, जो था ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हमें 31st टर्म निकालना होगा। तो ए प्लस 31 माइनस 1 डी। ए का वैल्यू अभी जो मिला, ए का वैल्यू क्या मिला था, ए का वैल्यू मिला था 32 और डी का मिला 7। ये दोनों हमें यहाँ पुट करना है। तो ये ए का जगह लिखते हैं माइनस 32 और 31 से अगर 1 को माइनस करें दैट इज़ 30 और डी का वैल्यू क्या मिला था 7, दैट इज़ माइनस 32 प्लस 7 इंटू 3 210। तो अगर 210 से 32 को माइनस कर देते तो 178, ये है ए 31। तो क्वेश्चन था कि 31st टर्म निकालना होगा, तो 31st टर्म मिल गया, तो देयरफॉर 31st टर्म इज़ 178। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने
दोस्तों में शेयर करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और ज़रूर करना। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।